ये नीचे भी बैठा हुआ है बेचारा। ज़ाहिर बात है रात भी यहाँ पर ही गुजारते होंगे ये लोग। भाई क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई है, जिस महंगाई के तरह बारे से महंगाई है भाई, क्या कहेंगे। अभी पुलिस आ गई है, मैंने पैसे दे दिया, 1000 2 दे 1000 3000 दे दिया तो मुझे छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं मौजूद हूँ खन्ना पुल में, तो यहाँ पर मैं आया हूँ ख़ास करके ये आप देख सकते हैं, ये बेचारे पी के तो सो रहे हैं। एक वो का बैठा है, यहाँ पर कुछ और भाई हैं, उनको भी देखते हैं। ये जी देख सकते हैं बेचारे महंगाई से परेशान हमारे दोस्त। ये जी देख सकते हैं जी महंगाई से परेशान बेचारे ये इधर बैठे हुए हैं। जिस तरह से मुल्क में महंगाई है तो मुझे लगता है कि आस्ता आस्ता ये लोग बेचारे इनकी तादाद में इजाफा ही होता जाएगा। भाई क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई है, जिस महंगाई के तरह बारे से महंगाई है भाई, क्या कहेंगे। में आप चीज आप क्यों इस हाल में बेचारे पहुंच गए। बस क्या कहे, किस्मत की बात है। ये महंगाई के ऊपर नहीं ला सकते कि भाई ये महंगाई की चादर वजह- आगे कर, इसको वो नहीं करा। चादर आगे कर दो ना। जैसे तस्वीर नहीं बनानी, ठीक है, इनकी तस्वीर नहीं बनानी है, ठीक है जी। भाई क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये नशा पी भी रहा हूँ और इस वजह से पी रहा हूँ, ये बहुत महंगाई की वजह से, और बेच रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं चोरी डकैती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप इज़्ज़तदार हैं, ठीक है। और ये चोरी डकैती से ये नशा अच्छा है। मुझे ये भी पता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बहरहाल ये किसी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी है उसकी कि यार ये महंगाई, ये डीजल पेट्रोल, ये खुदा के वास्ते ये नौकरी ये लोगों को तंग करना, और ये ख़ास करके ये पुलिस ख़ास करके खुदा के वास्ते ये लोगों को इस तरह जेल नजायज़ ये दफ़े लगा के किसी को अगर नशे में पकड़ा तो उसको चोरी में डाल के बेच देंगे, अगर चोरी में पकड़ा तो नशे में डाल के बेच देंगे। ये मेहरबानी करके ख़ास करके बस अगर पैसे हो रिश्वत, ये मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, सब भाइयों में रिक्वेस्ट है। ये मेरी बात खुल के सुन लो, मैं खुल के कहता हूँ कि रिक्वेस्ट है, ये जो रिश्वत है ये रिश्वत बंद हो जाए तो हमारा ये पाकिस्तान सही हो जाएगा। या अगर जिसके पास मेरे पास अगर मैं अभी नशा करता हूँ, ठीक है, अभी मैं नशा करता हूँ, अगर अभी पुलिस आ गई है, मैंने पैसे दे दिया, 1000 2 दे 1000 3000 दे दिया तो मुझे छोड़ दिया। अगर मेरे पास दूसरा आदमी बैठा है वो नशा करता है, अगर उसने पैसा नहीं दिया उसको ये चोरी डाल के 70 के 100 के 200 केस करके अंदर डाल देते हैं। ये कोई इंसानियत है? ये कोई पाकिस्तान है? हम कल नबी का कलमा पढ़ने में हमारा शुक्रिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब भाइयों को अल्लाह पाक हिफाजत में रखे, दुश्मन से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी भाई की बातें सुन के ऐसा लगता नहीं है कि ये नशो ही है, लेकिन हालात से इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि ये बेचारे यहाँ पर बैठे हैं नशा करने के लिए। आप बात करना चाहेंगे जी? आगे चलते हैं जी। आप भी नशे ही हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ठीक। ये जी नशोई थे जो हमारे साथ बात कर रहे थे। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो है तो वो एक तो नशोई बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। एक ये नीचे भी बैठा हुआ है बेचारा। ज़ाहिर बात है रात भी यहाँ पर ही गुजारते होंगे ये लोग, तो कैसे अफसोस होता है इनको देख के। ये भी हमारे भाई है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और कोई और मखलूक है और ये नशोई है तो हम इनसे नफ़रत करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हमारी तरह एक हमारे जो है तो वो पाकिस्तानी हैं और इसी पाकिस्तान में रहते हैं। गवर्नमेंट के लोग जो देख रहे हैं या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि ये नशोई हैं तो इनके साथ आप ज़्यादती करें या इनको बिल्कुल ही अपने माशरे से धुतकार दें। हमारा माशरा इस कदर बेहिस हो चुका है, जिस तरह से भाई ने बात की कि पुलिस खुद जो है तो वो हमें
इस ये काम में जो है तो वो साथ देती है। अगर ये पकड़े जाएं तो पैसे दे के छूट जाते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इनका भी ख्याल रखा करें और कोशिश करें कि हमारा पाकिस्तान जो है तो वो इस जो नशे की लानत से बच सके। अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।